यह कहानी है एक गंदगी पसंद करने वाली और बेहद आलसी हिरण की। उसके सिर पर दूसरे जानवर घोंसला बना लेते, उसके ऊपर बैठकर आराम से मलमूत्र भी कर देते, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उसे तो लगता था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर और स्टाइलिश हिरण है। लेकिन उसी गंदे और लापरवाह स्वभाव ने उसकी जान बचाई। एक दिन की बात है, सूरज की रोशनी बिखरी थी और मौसम बहुत सुहावना था। एक मकड़ी ने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर बहुत अच्छा और सुरक्षित जगह है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और वहाँ जाल बुनना शुरू कर दिया। मकड़ियों ने उस रंग बिरंगे फूलों के बीच अपना घर बसा लिया। मकड़ियों की खिलखिलाहट सुनकर वहीं पास में कुछ मधुमक्खियां भी आ गईं। मक्खियों ने भी देखा कि जगह बढ़िया है। उन्होंने भी पेड़ की एक शाखा पर अपना छत्ता बनाना शुरू कर दिया। वहीं दो गौरैया चिड़ियां जो अपने लिए घर ढूंढ रही थीं, उन्हें भी यह जगह बहुत सुरक्षित और सुंदर लगी। उन्होंने भी उसी शाखा पर अपना घोंसला बना लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी झाड़ियों में सो रही वही आलसी हिरण उठ गई। उसने उठते ही सिर हिलाया और खाने के लिए जाने लगी। उसके सिर के झटके से गौरैया का घोंसला और मधुमक्खियों का छत्ता दोनों टूट गए। यहाँ तक कि मकड़ी का जाला भी बिखर गया। गौरैया को लगा कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया, जिसे वे पेड़ की शाखा समझकर घर बना रहे थे, असल में वो तो हिरण के बड़े बड़े सींग थे। गौरैया डरते डरते हिरण से बोली, प्लीज अपना सिर मत हिलाओ, वरना हमारा घर फिर उजड़ जाएगा। हिरण बड़े ऐंठे हुए अंदाज में बोली, हद है, इतने सुंदर सींगों पर तुमने घर भी बसा लिया। गौरैया बोली, हमें लगा ये कोई मजबूत पेड़ की शाखा है, इसलिए यहाँ घर बना लिया। जब हिरण ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो मकड़ियां, मधुमक्खियां और गौरैया तीनों गिड़गिड़ाने लगी। उन्होंने हिरण से रहम की भीख मांगी। हिरण को उन सब की हालत पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, रह लो मेरे सिर पर। जैसे ही हिरण ने इजाजत दी, तीनों ने अपने घरों को जल्दी जल्दी फिर से ठीक कर लिया। सुबह बीत गई। हिरण को प्यास लगी। गौरैया और मधुमक्खियों ने उसे याद दिलाया कि पानी पीने जाना है। हिरण बड़े आराम से नदी किनारे पहुंची और कुछ घूंट पानी पी ली। पानी में खुद को देखकर वो खुद ही मुस्कुराई। वाह, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही हूँ। खुश होकर वो नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंची और घास चरने लगी। उसे पास में कुछ जंगली फल दिखे। उसे उन फलों को खाने का मन हुआ, लेकिन तभी उसे ध्यान आया, अगर उसने सिर उठाया तो उसकी सींग पर बने गौरैया के घोंसले से अंडे गिरकर टूट सकते हैं। नहीं, नए जीवन के लिए मुझे अपने मन को मारना होगा। ये सोचकर हिरण ने फलों का लालच छोड़ दिया और जंगल में टहलने निकल गई। मगर अचानक वो एक पेड़ की जड़ में फंसकर गिर गई। गिरने के बाद उसे जबरदस्त दर्द हुआ और वो बहुत देर तक वहीं जमीन पर पड़ी।